और बाप रे बाप, महाराज ये क्या हो क्या रहा है? ऐसा भयावह तूफान पहले कभी नहीं देखा। लगता है कोई अनहोनी होने वाली है महाराज। हो। अभी कुछ देर पहले तक तो मौसम शांत था, फिर अचानक ये भयंकर तूफान कैसे आ गया? और ये बादल, बाप रे बाप, कितने काले और डरावने लग रहे हैं, जैसे किसी विनाश का संकेत दे रहे हों। महाराज, अरे महाराज, एक भयावह औरत महल की ओर बढ़ रही है। उसका चेहरा बिल्कुल चुड़ैल जैसा है, भयानक और डरावना। जो भी उसके सामने आ रहा है वो उसे बेरहमी से नष्ट कर रही है। वो बड़ी तेजी से महल की ओर बढ़ रही है महाराज, महल की ओर ही आ रही है वो। राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। वो तुरंत निर्णय लेते हैं। मंत्री, समय नहीं है, तुरंत महारानी और राजकुमारी को भीतर ले जाओ और महल के सारे दरवाजे बंद कर दो, कोई भी बाहर ना निकले, तुरंत। मंत्री, आप राजकुमारी को अंदर ले जाइए, हम यहीं रुकेंगे। हम राजा को ऐसे अकेले नहीं छोड़कर जा सकते। हमें लगता है कि ये किसी ने आक्रमण किया है। हम यहीं बैठकर देखना चाहते हैं, आखिर ऐसा कौन है जो हमारे राज्य पर आक्रमण कर रहा है। अरे महारानी, आपको बात समझ में नहीं आ रही क्या? यह कोई आक्रमण नहीं है, यह तूफान है, तूफान। जी हाँ, सिर्फ वही लोग बच सकते हैं जो काले जादू के भक्त हैं। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ये आक्रमण होता तो हम निपट लेते, लेकिन ये तूफान हमें बता रहा है कि यह किसी अनहोनी की निशानी है। आप अंदर जाइए और राजकुमारी को संभालिए, हम यहाँ देखते हैं, जाइए। महाराज, कहीं ये सुरेखा की चाल तो नहीं? सुरेखा का नाम सुनते ही महाराज चिंता में पड़ गए। सुरेखा? हाँ, हम उसी सुरेखा की बात कर रहे हैं जिनको आपने राज्य से निकाल दिया है। हाँ, हम समझ रहे हैं। सुरेखा, जिसको हमने राज्य से निकाल दिया था, परंतु वो तो एक डायन थी, एक खतरनाक डायन। हर पूर्णिमा की रात 14 बच्चों की बलि चढ़ाती थी, तंत्र मंत्र विद्या करती थी, काले जादू का विधि विधान करती थी। अगर हम उसको राज्य में रख लेते तो वो हमारे राज्य का विनाश कर देती। विनाश तो महाराज वो अभी भी करेगी, आप देख रहे हैं। हमें तो ये लग रहा है ये उसी के आने की खबर है। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ सुरेखा आई। सुरेखा का रंग काला था, उसके लंबे लंबे बाल थे, चेहरा डरावना था। उसको देखकर ही पता लग रहा था कि वो डायन है। महाराज उसको देखकर डर गए। महारानी भी डर से कांपने लगी। राजा ने बड़ी हिम्मत करके कहा, अब देखो सुरेखा, तुम इस राज्य में नहीं रह सकती। तुम इस राज्य से निकाली जा चुकी हो और ये हमारा और पूरे गांव वालों का फैसला था, इसलिए तुम क्रोधित नहीं हो सकती। हमारी बात को समझने की कोशिश करो। हमने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस राज्य से निकाल दिया। गांव के लोग आए दिन तुम्हारे पास जाते थे, किसी को किसी से दिक्कत थी तो कई लोग आए दिन काले जादू की तरफ बढ़ रहे थे, और इसी काले जादू के रहते गांव के कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो हमारी बात को समझने की कोशिश करो। बस यही कारण था, हम लोगों की मदद करना चाहते थे। हम राजा हैं, राजा। यहाँ का भला हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बताओ। राजा की बात सुनकर सुरेखा जोर जोर से हंसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है महाराज, तुम मुझे राज्य से निकाल दोगे और मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहूंगी? मुझे क्या अपने गांव का एक गरीब किसान समझा हुआ है? जिसको आपने आदेश दिया वो उसी को मानने को तैयार हो गया। किसी को कारावास में डाल दिया तो वो सारी जिंदगी कारावास में काट देता है,
मैं डायन हूँ, डायन। तेरे परिवार का, तेरे राज्य का विनाश करके रहूंगी। तूने एक डायन को अपने राज्य से निकाला है। अगर मैं तेरी जिंदगी को तहस नहस ना कर दूं, तो मेरा नाम भी सुरेखा डायन नहीं। अब तू मुझसे नहीं बच सकता। इतना बोलकर सुरेखा ने छोटी सी राजकुमारी को गोद में उठा लिया। राजकुमारी सुरेखा की गोद में जाकर रोने लगी। राजकुमारी छोटी थी, वो सुरेखा के डरावने चेहरे से डर रही थी। राजकुमारी को सुरेखा की गोद में देखकर महारानी की जान हलक में अटक गई। राजा ने बड़े ही मजबूर होकर कहा, सुरेखा, सुरेखा देखो मेरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुरेखा, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम चाहे तो इस राज्य में रह सकती हो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। अब मैं इस राज्य से निकाली जा चुकी हूँ। अब इस राज्य में मैं दोबारा तभी आऊंगी जब तुम्हारी बेटी और तुम्हारी प्यारी महारानी, जिसको तुम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, इन दोनों में से एक नहीं रहेगी। मुझे अपना बदला लेना है, और एक डायन अपना बदला कभी नहीं भूलती। राजा और रानी रोते हुए बोले, ऐसा मत करो सुरेखा, ऐसा मत करो। देखो, हमने जो किया वो गलत नहीं था, लेकिन तुम जो कर रही हो वो गलत है। सुरेखा ने महारानी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और राजा की तरफ देखकर बोली, राजा, मैं तुम्हारी पुत्री को छोड़ दूंगी, लेकिन तुमको उसके लिए मेरे 3 काम करने होंगे। अरे ऐसा मत करो सुरेखा। देखो, ऐसा मत करो। हमने जो किया वो गलत नहीं था, लेकिन तुम जो कर रही हो वो गलत है, वो गलत है। हाँ, तुम बताओ, हम तुम्हारा कोई भी काम करने के लिए तैयार है। बस हमारी बेटी को छोड़ दो। ठीक है, मैं राजकुमारी को छोड़ दूंगी, लेकिन उससे पहले तुमको मेरा एक काम करना होगा। गिलानी के जंगल जाओ और वहां से मेरे लिए पीले रंग का सिनाई का फूल लेकर आओ। लेकिन गिलानी के जंगल में तो कोई नहीं जा सकता। वो जंगल बहुत खतरनाक है। अब अपनी बेटी चाहिए तो तुमको गिलानी के जंगल जाना होगा, जब तक तुम्हारी बेटी मेरे पास रहेगी। ऐसा मत कीजिए, राजकुमारी को छोड़ दीजिए। अब जब राजा मेरे 3 काम पूरे करेगा, तभी मैं राजकुमारी को छोड़ूंगी। राजा समझ चुका था, सुरेखा इतनी आसानी से नहीं मानेगी। राजा को उसके 3 काम करने ही होंगे। हाँ, हम तुम्हारे 3 काम को करने के लिए तैयार हैं। एक काम तुम बता चुकी हो, बाकी के काम बता दो। जैसे ही तुम एक काम पूरा करोगे, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगी, फूल ले जाऊंगी और दूसरा काम बताऊंगी। राजा इस वक्त इतना बेबस था कि उसने उसकी शर्त मान ली। सुरेखा राजकुमारी को लेके वहां से गायब हो गई। राजकुमारी के जाते ही महल में कोहराम मच गया। आपने उसकी शर्त क्यों मानी? आप जानते भी हैं वो जंगल कितना खतरनाक है। अरे तो क्या अपनी बेटी को उसे मारने दूं? अरे उसकी शर्त मान ली हमने, फिर भी वो राजकुमारी को अपने साथ ले गई। अरे हमको तो ये भी नहीं पता कि आगे वो हमारे सामने भला कौन सी 2 और शर्तें रखने वाली है। डायन कहीं की। महाराज, आप चिंता मत करिए। मैं किसी आदमी के जाने का वहाँ प्रबंध करता हूँ। आपको स्वयं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ हो गया तो? नहीं,
हम स्वयं ही जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। हमारी बेटी खतरे में है तो हमें ही उसे बचाने जाना चाहिए। हम किसी और की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। मंत्री जी, हमारे जाने की तैयारी की जाए। ठीक है महाराज, परंतु मैं तो आपके साथ चल ही सकता हूँ। ठीक है। ओ हो, मंत्री, अरे जरा देखो, ये खरगोश कितना जख्मी है। इसके जख्म से खून रिस रहा है। चलो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अब महाराज, हमें समय पर गिलानी के जंगल पहुंचना होगा। अब देरी हो गई तो सुरेखा क्रोधित हो जाएगी। अरे उसके डर की वजह से हम किसी को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकते। इतना बोलकर राजा घोड़े से उतर गए। राजा ने देखा खरगोश बहुत ज्यादा घायल था। राजा ने खरगोश के जख्मों को साफ किया और उस पर मरहम लगाया। कुछ ही देर में खरगोश को होश आ गया। खरगोश ने कहा, राजा, राजा, आपने मेरी बहुत मदद की है। आपने मेरी जान बचाई। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमें गिलानी के जंगल में जाना है, परंतु वहाँ के खतरों से हम भयभीत हैं। महाराज, मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? आप मुझे भी साथ ले चलिए। मैं उस जंगल के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। वो जंगल बहुत ही खतरनाक है, लेकिन मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। तुम सही कहते हो। हमें सावधानी बरतनी होगी। आप महाराज, मुझे लगता है कि इस खरगोश को साथ ले जाना चाहिए। यह हमें खतरनाक जंगल में फूल की तलाश करने में मदद कर सकता है। क्या कहते हैं महाराज? तुम ठीक कह रहे हो। ठीक है, तुम हमारे साथ चल सकते हो। तीनों जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। सावधान, सावधान महाराज, आगे एक खतरनाक धुआं आ रहा है। अरे, अब हम क्या करें? हम इससे बचकर कैसे निकलें? चिंता मत करिए महाराज, मैं रास्ता जानता हूँ। आप मेरे पीछे आइए, आइए। खरगोश रास्ता दिखाते हुए तीनों को आगे ले जाता है। आगे घना जंगल, जहाँ अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था। खरगोश तेजी से रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ता है और दोनों उसके पीछे पीछे चलते हैं। हाँ, खरगोश, क्या तुम इस जंगल के हर कोने को जानते हो? ये जंगल मेरी दुनिया है महाराज। मैं यहाँ के हर पत्थर, हर छाया को पहचानता हूँ। बस आंखें खुली रखिए, खतरा कभी भी आ सकता है। हाँ। अचानक चारों ओर हलचल होने लगती है। पेड़ों के पत्ते तेजी से हिलने लगते हैं और जमीन के नीचे से अजीब सी गूंज उठती है। अरे, ये कैसी आवाज है? अब ये तो बड़ी अजीब सी आवाज है। हमें डर लग रहा है। अब महाराज, ये कोई साधारण जंगल नहीं है। लगता है कि यहाँ कोई शक्ति हमें देख रही है। अचानक जमीन फटने लगती है और एक विशाल माया प्रकट होती है। सामने एक भव्य महल उभर आता है जो सोने और चांदी से चमक रहा था। द्वार अपने आप खुलता है और भीतर से मीठी आवाजें बुलाने लगती हैं। राजन, अरे ओ मंत्री, तुम्हारी यात्रा कठिन रही होगी। आओ भीतर विश्राम करो। यहाँ सुख, आनंद और शांति है। आओ। अरे वाह 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 वाह, ये तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हाँ,
शायद हमें कुछ देर यहाँ ठहरना चाहिए। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, खरगोश तेजी से उनके सामने कूदकर रास्ता रोक देता है। रुको 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 रुको, ये महल असली नहीं है, ये एक माया है, रुक जाओ। क्या? लेकिन ये तो बिल्कुल असली लग रहा है। यही इसकी शक्ति है। ये महल भ्रम का जाल है जो एक बार भीतर जाने वाले को कभी बाहर ही नहीं आने देता। अगर आपने इसका द्वार पार किया तो ये आपको हमेशा के लिए अपने भीतर कैद कर लेगा। हाँ। अचानक महल की दीवारों से ऐसा लगने लगा जैसे कोई उन्हें अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। मंत्रमुग्ध राजा का पैर जैसे ही आगे बढ़ता है, खरगोश तेजी से कूदकर उसका पैर पकड़ लेता है। महाराज महाराज महाराज, खुद पर नियंत्रण रखिए। ये आपकी इच्छाओं का लालच देकर फंसाना चाहता है, पीछे हटो। राजा अचानक होश में आता है और तेजी से पीछे हटता है। तभी महल की मीठी आवाज डरावनी चीखों में बदल जाती है और महल अचानक जलने लगता है। ओह, तुमने मेरे जाल को तोड़ दिया, लेकिन अगली बार नहीं, अगली बार नहीं। एक तेज गर्जना के साथ महल जलकर राख में बदल जाता है। राजा और मंत्री सहमे खड़े रहते हैं। खरगोश उनकी ओर देखता है और मुस्कुराता है। हाँ, यही जंगल का असली रूप है। यहाँ हर सुंदर चीज सच्ची नहीं होती और हर भयावह चीज खतरनाक नहीं। आगे और भी कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन अगर अपने मन पर नियंत्रण रखा तो हम बच सकते हैं। हाँ। खरगोश, आज तुमने हमारी जान बचाई। अब हम और सतर्क रहेंगे। चलो आगे बढ़ो, हमें अपनी यात्रा पूरी करनी है। तीनों गहरी सांस लेते हैं और खरगोश के पीछे आगे बढ़ते हैं। तुम सच में बहुत समझदार हो खरगोश। तुम्हारी मदद के बिना तो हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। कुछ समय बाद खरगोश उन्हें गिलहरी के जंगल में ले जाता है, जहाँ बहुत सारे सुंदर फूल उग रहे होते हैं। हाँ, यही है सिनाई का फूल। राजा जैसे ही वो फूल तोड़ते हैं, तभी सुरेखा अचानक सामने प्रकट हो जाती है। तुमने मेरी शर्त का पहला हिस्सा पूरा किया है, अब देखो बाकी के काम तुम क्या करोगे। हमने ये फूल तुम्हारे लिए लिया है, अब बताओ हमें आगे क्या करना होगा। महाराज, क्या हम अब उसकी अगली शर्त पूरा करेंगे? अब तुम मुझे बीज ला कर दो, जो गिलानी के जंगल में एक गहरे कुएं के पास उगता है। अगर तुम वो बीज ले आए तो फिर तुम्हें तीसरी शर्त के बारे में बताऊंगी। लेकिन ध्यान रखना, उस कुएं के पास बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। अगर तुम उनसे पार नहीं पा सके तो ये तुम्हारी आखिरी और अंतिम कोशिश होगी। इतना कहकर सुरेखा हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। राजा और मंत्री अब एक दूसरे को देखकर परेशान होते हैं। महाराज, यह तो बड़ा मुश्किल काम लगता है। कुएं के पास जो खतरनाक चीजें हैं, उनका क्या करेंगे? अब बात यह है कि हमें किसी भी हालत में वो बीज लाना ही होगा। हमारी बेटी का जीवन दांव पर है। तुम बताओ, कैसे हम इन खतरों से पार पा सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें पहले उन खतरनाक चीजों के बारे में सोचना होगा। शायद हमें कोई उपाय मिल जाए। राजा और मंत्री जंगल में आगे बढ़ते हैं। एक स्थान पर उन्हें एक बड़ी खौफनाक जलती हुई लावा नदी दिखती है। ये क्या है?
ये तो जलती हुई नदी है, हम इसे कैसे पार करेंगे? आप, मुझे लगता है कि हमें इस लावा को पार करने के लिए कोई जादुई वस्तु या सहारा चाहिए। तभी खरगोश जो उनके साथ चल रहा होता है वो कुछ सोचकर एक रास्ता बताता है। महाराज, मुझे याद आया। हाँ, याद आ गया। मुझे लगता है कि उस पुराने जंगल में एक जादुई पानी का पत्थर है। यदि हम वो पत्थर लाए तो ये लावा नदी शांत हो जाएगी। हाँ। राजा और मंत्री गहरे जंगल में बढ़ते हुए जादुई पत्थर की तलाश में थे। जंगल में अजीब से सन्नाटे की आवाजें आ रही थीं। अचानक उन्हें एक बड़ा सा चमकता पत्थर दिखाई दिया जो बीच जंगल में पड़ा था। महाराज, ये देखिए, ये पत्थर। हाँ, वही जादुई पत्थर जिसे हमें ढूंढना था। हाँ 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 हाँ, ये वही पत्थर है। चलो जल्दी से इसे उठाओ, हम समय बर्बाद नहीं कर सकते, जल्दी करो। राजा और मंत्री जैसे ही पत्थर के पास पहुँचे, अचानक से उनके पैरों के नीचे से जमीन में हलचल होने लगी। पास ही एक खौफनाक फूल उगाया जिसका रंग नारंगी और लाल था और उसकी पंखुड़ियाँ तेज धार वाली कांटों जैसी थी। अरे बाप रे महाराज, ये क्या है? अरे ये फूल तो देखिए, लगता है कि जैसे हम पर हमला करने के लिए तैयार है। राजा ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और फूल की तरफ देखा। जैसे ही वो फूल राजा और मंत्री के पास पहुंचा, राजा ने एक झटके में तलवार घुमाई और फूल के कई टुकड़े काट गिराए। हमारे रास्ते में कोई भी अड़चन आए, हम उसे काट कर रास्ता बना लेंगे। हाँ महाराज, आपने बहुत अच्छा किया, हम बाल बाल बच गए। ये जंगल तो वाकई में खतरनाक है। राजा और मंत्री अब जल्दी से पत्थर को उठाने की कोशिश करते हैं और वो उस जादुई पत्थर को उठा लेते हैं। महाराज, ये जंगल तो माया से भरा हुआ है। यह तो किसी भी पल और भी खतरनाक हो सकता है। अब महाराज जल्दी करिए, ये जंगल माया से भरा हुआ है। अगर हम देर करेंगे तो ये पूरा जंगल जीवित हो सकता है। हाँ, यहाँ के पेड़ पौधे और जीव जंतु तुरंत जाग जाते हैं। हाँ, तुरंत जाग जाते हैं। जल्दी करिए, जल्दी। हाँ, तुम सही कह रहे हो खरगोश, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। हम और देर नहीं कर सकते, चलो जल्दी करो। राजा, मंत्री और खरगोश सभी जल्दी से पत्थर लेकर जंगल से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही वो जादुई पत्थर के साथ बाहर पहुँचे, अचानक से जंगल की घनी अंधेरी वायु की घेराबंदी शुरू हो गई, लेकिन वो उसे पार कर चुके थे। हाँ महाराज, अब हमें और कोई खतरा नहीं है। हम ये पत्थर लेकर यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। हाँ हाँ, वाकई में सचमुच ये जंगल तो भाई एक माया का खेल था, लेकिन आखिरकार हमने इसे पार कर ही लिया। राजा ने पत्थर को हाथ में पकड़ लिया और बिना किसी डर के लावा नदी के किनारे पर लाकर उसे अंदर डाल दिया। जैसे ही पत्थर लावा में गिरा, वहाँ से एक उज्जवल रोशनी निकली और लावा की लहरें शांत हो गईं। नदी के रास्ते में एक पतली सी राह बन गई जो उन्हें पार करने का रास्ता दे रही थी। अरे महाराज, ये देखिए, पत्थर के गिरते ही नदी ने रास्ता बना दिया। ये तो वाकई एक जादू है महाराज। हाँ, अब हम आगे बढ़ सकते हैं मंत्री। ये हमारी यात्रा का अगला कदम है, जल्दी चलो। अब महाराज, मैं आगे की यात्रा अब नहीं कर सकता। ये रास्ता बहुत खतरनाक है और मेरी छोटी सी जान इन सभी खतरों से नहीं निपट सकती। अब आप अकेले ही नदी के पार जाइए। खरगोश मित्र, तुमने हमारी बहुत मदद की। तुम्हारा साथ बहुत जरूरी था और तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है मुझे, पर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बिना हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते।
महाराज, खरगोश भी अपनी सीमा को समझता है। अब हमें अकेले ही इस चुनौती को पार करना होगा। हम सब मिलकर ही यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन अब हमें ही इस आखिरी मोड़ को पार करना होगा। तुम सही कह रहे हो मंत्री। हमें इस यात्रा को अकेले ही आगे जारी रखना होगा। खरगोश, तुम्हारा धन्यवाद। तुमने हमारी मदद की। अब तुम्हारे बिना हम आगे बढ़ेंगे और ये चुनौती पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं जानता हूँ अब आप इसे पूरी शिद्दत से पूरा करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। राजा और मंत्री ने खरगोश को पीछे छोड़ते हुए नदी की ओर बढ़ना शुरू किया। लावा की नदी अब शांत हो चुकी थी। वो दोनों जल्दी से लावा नदी के पार पहुंचते हैं और अगला कदम बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही वो नदी के पार पहुंचे, एक और चुनौती उनके सामने खड़ी थी। हाँ, कुछ तो है जो हमारे रास्ते में आ रहा है। हमें तैयार रहना होगा मंत्री। अचानक सामने झाड़ियों से एक सांप निकलता है। सावधान सावधान महाराज, सांप सांप, ये बहुत खतरनाक सांप है। सावधान रहिए महाराज, सावधान रहिए। डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। अरे अरे, हाँ हाँ, आराम से, हम इसे संभाल लेंगे। डरो मत, डरो मत। राजा अपनी तलवार से सांप को मारकर रास्ता साफ करता है। हमें रुकना नहीं है, अब आगे चलो, चलो। फिर सामने एक अजीब सी हलचल वाली जगह दिखाई देती है, जहाँ भटकती आत्माएं दिख रही थीं। महाराज महाराज, ये आत्माएं लगता है कि जैसे वो हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अब हमें डराने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखो, हमारी बेटी का जीवन दांव पर लगा है। चलो। राजा और मंत्री साहसिक कदमों से आत्माओं के बीच से गुजरते हैं। जब एक आत्मा सामने आती है। तुम लोग इस जंगल में क्यों आए हो? ये रास्ता नहीं है, तुम इसे पार नहीं कर सकते। अब हमारी इच्छा मजबूत है। हम अपनी बेटी को बचाने आए हैं। हमें रास्ता दिखाओ, नहीं तो तुम खुद हमारी मदद करोगे। आत्मा थोड़ा रुकती है और फिर खुद ब खुद रास्ता दिखाती है। हाँ, तुम लोग नेक दिल हो, वो बीज तुम्हें मिल जाएगा। जाओ। राजा और मंत्री आगे बढ़ते हैं। और वो कुएं के पास पहुंचते हैं, जहाँ एक पुराना और भयावह कुआं है और वहाँ एक अजीब गहरी आवाज गूंजती है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं है? हम बीज लेने आए हैं। हमें अपनी बेटी को बचाना है। हमें क्या करना होगा? मुझे तुम्हारी उम्र चाहिए। तुम्हें अपनी आधी उम्र देनी होगी, तभी मैं तुम्हें वो बीज। और आखिरी परीक्षा है, तुम्हें अपनी पत्नी महारानी का कत्ल करना होगा, तभी तुम्हारी बेटी को मैं छोड़ दूंगी। ठीक है, किंतु तुमने जो कहा हम वो कभी नहीं करेंगे। तुम हमारी जिंदगी के साथ खेल रही हो। और यह क्या बकवास है चुड़ैल? तुम हमें और हमारे परिवार को इस खौफनाक चक्रव्यूह में क्यों फंसा रहे हो? हैं? तुम दोनों को क्या लगता है तुम्हारी कोशिशों से मैं हार जाऊंगी? तुम अपनी बेटी से कितना प्यार करते हो ना, तो तुम उसे बचाने के लिए अपनी पत्नी को मार डालो। ये वही कीमत है जो तुम्हें चुकानी होगी।
नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। हम अपनी पत्नी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम करोगे राजा, तुम करोगे। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी। फिर वो एक जादुई हंसी के साथ वहां से उड़ जाती है। राजा और मंत्री दोनों उदास होकर महल की ओर लौटते हैं। रास्ते में राजा के चेहरे पर चिंता और दुख की लहरें साफ दिख रही थीं। वो पूरी तरह से निराश था। क्या हमें अपनी पत्नी का वाकई में कत्ल करना होगा? क्या ये वाकई एकमात्र रास्ता है? महल पे पहुंचते ही वो सीधे अपनी पत्नी महारानी के पास जाते हैं। महारानी उन्हें देखकर घबराई हुई और उसकी आंखों में डर था। चुड़ैल ने आखिरी परीक्षा बताई है। उसने तुम्हें मारने के लिए कहा है। महारानी कुछ देर तक चुप रही, फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, महाराज, हमारी बेटी वो हमारी एकमात्र उम्मीद है। अगर मेरी जान की वजह से वो बच सकती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे खुशी होगी कि मेरी बलि से वो सुरक्षित रहेगी। महारानी, तुम जो कह रही हो वो हमारे लिए बहुत कठिन है। अरे हम तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अगर ये हमारे परिवार की सुरक्षा का सवाल है तो मुझे तुम्हारी इच्छाओं का सम्मान करना होगा। महाराज, मैं जानती हूँ कि आपके लिए ये आसान नहीं होगा, लेकिन हमारी बेटी के जीवन के सामने मेरी जान कुछ भी नहीं। आपको मुझसे ज्यादा उसे बचाने की चिंता होनी चाहिए और मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप अपनी ताकत से उसे बचा लेंगे। हम कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा दिन आए, लेकिन तुम्हारी बात सही है। अगर हमारी बेटी का जीवन बचाने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा तो हम ऐसा करेंगे। आपको कभी मेरे प्यार की कमी महसूस नहीं होगी महाराज। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मेरी जान की कोई कीमत नहीं, लेकिन हमारी बेटी का भविष्य अनमोल है। रानी राजा के सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर शांति का भाव। राजा की तलवार कांप रही है। राजा, मत हिचकिचाइए। अगर मेरी मौत से हमारी बेटी को जीवन मिलता है तो मैं इसे सौभाग्य मानूंगी। हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम हमारी जीवन संगिनी हो। तुमसे बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। पर हमारी बेटी वो जीवित रहेगी, क्या तुम एक पिता होकर उसे खो सकते हो? फिर राजा ने ये दर्दनाक निर्णय लिया जिसे वो कभी नहीं भूल सकेगा। जैसे ही रानी ने अपनी अंतिम सांस ली, सुरेखा आ जाती है। राजा, तुम सच में एक सच्चे पिता निकले। अपनी बेटी के लिए अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। क्या त्याग है तुम्हारा। लो, ये रही तुम्हारी बेटी। राजा बेटी को देखते हैं, लेकिन उनकी आंखों में दर्द था। राजकुमारी माँ को ना देख फूट फूट कर रोने लगती है। राजा उसे गले लगाते हैं, पर उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे होते हैं। पिताजी, माँ कहाँ है? उन्होंने मुझे बचाने के लिए क्या किया? राजा कोई उत्तर नहीं देते। वो महल के एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उनकी आंखों में पछतावा, दर्द और अकेलापन भर जाता है। महल अब सूना हो चुका था। हर कोने में रानी की यादें थीं।
महल के ऊंचे बुर्ज पर खड़ा राजा चुपचाप क्षितिज की ओर देख रहा था। तभी हवा में सुरेखा की हंसी गूंजती है और उसकी परछाई प्रकट होती है। राजा, कैसा लगा अपनी ही पत्नी को मारकर? अब तुम्हें समझ आया कि असली खेल क्या था? ओ, तूने हमें धोखा दिया। ये परीक्षा नहीं, एक छल था। ये एक छल था। ये एक छल था, छल था, छल था। तुमने खुद चुना राजा। प्यार, विश्वास और बलिदान सब मिटा दिए एक पिता बनने के लिए। अब जियो इस बोझ के साथ। सुरेखा गायब हो जाती है और राजा अपने हाथों को देखता है जो उसकी पत्नी के खून से सने थे। उसकी आंखों में पछतावे की लकीरें थीं और मन में एक असीम पीड़ा। वो जानता था कि ये दर्द अब कभी खत्म नहीं होगा।